सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्यून रहें। जो लोग प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिए, वो लोग तुरंत लें। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का मेंटेनेंस, ये सब अभी से करना शुरू बहुत ज़रूरी है। कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है और दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक दिवाकर तेजस्वी हैं। सर, कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो हावी हो रहा है और एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सर, एक कितना चिंता का विषय है सर, और इसको बचाव के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि ओमिक्रॉन जितनी तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, उसके स्पाइक प्रोटीन में जितनी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, और स्पाइक प्रोटीन में 35 से 54 म्यूटेशंस देखे गए थे, और कोई भी अमीनो एसिड थोड़ा भी चेंजेस होता है, जैसे अभी नए वेरिएंट के बारे में आपने बात किया, BA.2.1.2 और अन्य भी वेरिएंट्स जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पते चले हैं। तो सबसे गंभीर बात यह है कि जितना म्यूटेशंस होता है उसमें कोई एक गंभीर पैथोजेनिक वेरिएंट भी आ सकते हैं, और अगर वो स्प्रेड करता है समाज में, तो जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा जो वेरिएंट्स आए, उसमें और सब तो वेरिएंट उतनी तेज़ पैथोजेनिक नहीं थे, लेकिन डेल्टा के कारण से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है, लंग्स कितना डैमेज हुआ है। तो अभी ये संतोष की बात है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट या आईसीयू का रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ा है, लेकिन और कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहा है, फ्लू के जैसा ही रहा है, लेकिन अभी जैसा नया वेरिएंट आ रहा है, अभी किस तरह से बिहेव करेगा, या इसके इतर भी अगर इससे मल्टीप्लिकेशन की मौका लगेगी, तो जो चेंजेस आएंगे, जो प्रोटीन में म्यूटेशंस होंगे, वो हो सकता है कि घातक म्यूटेशंस भी हो, जो कि लंग्स को डैमेज करने की क्षमता रखे, इन्फ्लेम करने की क्षमता रखे। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, और इससे बचने के लिए कि और म्यूटेशंस ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए बॉडी नहीं मिले। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्यून रहें, आप वैक्सीनेटेड रहें। जो लोग प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिए, वो लोग तुरंत लें। जो लोग एलिजिबल हैं और अभी तक नहीं लिए वैक्सीनेशन, वो लोग तुरंत लें। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का मेंटेनेंस, ये सब अभी से करना शुरू बहुत ज़रूरी है। और हॉट स्पॉट से जितने लोग आ रहे हैं अब, उन सबों की टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमारे साथ बात कर रहे थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नया सब वेरिएंट आया है वो कितना घातक है, ये काफ़ी घातक हो सकता है। इससे बचाव के लिए लोग मास्क का प्रयोग करें, और जो लोग बूस्टर डोज नहीं लिए हैं वो बूस्टर डोज जल्द से जल्द ले लें। और जो हॉट स्पॉट, जिस राज्य में कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है और इससे जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहाँ से आने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित पहले जांच करवा लें, उसके बाद ही भीड़ भाड़ में या अपने परिवार के पास जाएं। देखने वाली बात होती है कि लोग कितना जागरूक होते हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है ये काफ़ी घातक हो सकता है यदि सतर्क ना रहे तो। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।